Subscribe my YouTube channel for latest updates. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। जी बेटा, आपने पढ़ा हुआ है सॉलिड्स जो है इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। अब हमारे पास ऐसे सॉलिड्स जिनकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ऐसे सॉलिड्स जिनकी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती वो कहलाते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। अब देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ज्योमेट्रिकल शेप होती है, तो वो ज्योमेट्रिकल शेप के सिस्टम्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं कि 7 तरह के होते हैं, जैसे हमारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखा हुआ है। तो वो आज मैं आपको इजी ट्रिक के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला सिस्टम है हमारे पास क्यूबिक सिस्टम, दूसरे नंबर पर है टेट्रागोनल, तीसरे नंबर पर है ऑर्थोरोम्बिक, चौथे नंबर पर है रोम्बोहेड्रल, पाँचवें नंबर पर है हेक्सागोनल, छठे नंबर पर है मोनोक्लिनिक और सातवें नंबर पर है ट्राइक्लिनिक। अब आपको तो ये पता है कि जो भी हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, उन सॉलिड्स की अगर हम लोग बात करें तो उन सॉलिड्स के पास क्या क्या होता है, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। जो हमें पता है कि साइड्स होते हैं, उन साइड्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए बी सी से, जबकि जो एंगल्स होती हैं उन एंगल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा, बीटा और गैमा से। ठीक है, इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारे पास ये जो सिस्टम्स बनते हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है कि हमारे पास क्यूबिक सिस्टम है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है और ट्राइक्लिनिक है। अब इन सिस्टम्स को जो है हम लोग इन सिस्टम्स के साइड्स भी पढ़ेंगे, इन सिस्टम की एंगल्स भी पढ़ेंगे। क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं, जैसे मोनोक्लिनिक का क्वेश्चन 2020 में जब पीएमसी वालों ने टेस्ट ली थी, उसके अंदर मोनोक्लिनिक का सिस्टम से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन दिया था। और इसके पास क्वेश्चंस भी अगर हम लोग देखें तो उसमें भी इन शेप्स से रिलेटेड सवाल आते रहते हैं। तो अब होता क्या है, देखें, याद रखने की पहले आसान सी ट्रिक, 7 शेप्स को याद रखना। CTORHM ट्राइक्लिनिक। अब इसको कैसे पढ़ना है, CT केट पढ़ो, लेकिन उसमें से ए मिटाकर, केट और हम ट्राइक्लिनिक। ट्रिक समझ में आई, केट OR और हम HM, हम ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अब इनके साइड्स और एंगल्स याद रखना। देखें, सबसे पहली बात, अगर आप साइड्स और एंगल्स मेरी ट्रिक के साथ याद रखेंगे ना, इंशाल्लाह आपको जो है 2 मिनट भी ज़्यादा हैं साइड्स और एंगल्स याद होने में। देखें, सबसे पहली बात, अब हम लोगों ने सब साइड्स को कुछ इस तरीके से लिख दिया, A = B = C, सब के अंदर ऐसे लिख दें। जैसे हमारे पास क्यूबिक के अंदर भी लिख दें, टेट्रागोनल के अंदर भी लिख दें, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर भी लिख दें, रोम्बोहेड्रल के अंदर, सब के अंदर, मतलब कहने का कि ऐसे ही लिख दें। अब इनको सॉल्व करने का आसान तरीका, जैसे देखो, फर्स्ट में हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, छोड़ दिया हमने, लेकिन सेकंड में बी और सी के साथ दुश्मनी है, यानी इनका जो रिश्ता है वो काट दिया हमने, मतलब A = B, B is not equal to C। लेकिन थर्ड शेप में हम दोनों के साथ दुश्मनी क्रिएट करेंगे, फिर से वही तरीका अपनाएंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड में बी और सी, फिर से सेकंड में और थर्ड में दोनों के दरमियान क्रॉस, और लास्ट वाला जो है इसमें भी दोनों के दरमियान क्रॉस। देखें, बहुत ही आसान ट्रिक। क्यूबिक में A = B = C, टेट्रागोनल में A = B, B is not equal to C, ऑर्थोरोम्बिक में, एक मिनट, ऑर्थोरोम्बिक में A is not equal to B, B is not equal to C, रोम्बोहेड्रल में A = B = C, हेक्सागोनल में A = B, B is not equal to C, मोनोक्लिनिक में A is not equal to B, B is not equal to C, ट्राइक्लिनिक में A is not equal to B, B is not equal to C। अब इतना बड़ा याद रखने से आसान तरीका क्या बताया मैंने, सबके साइड्स लिखें, फर्स्ट को छोड़ दें, सेकंड में B और C के दरमियान क्रॉस लगा दें, थर्ड में दोनों के दरमियान क्रॉस, फिर से वही तरीका अपनाना है, पहले को छोड़ देना है, दूसरे में B और C के दरमियान क्रॉस, तीसरे में जो है दोनों के दरमियान क्रॉस, और लास्ट जो बचेगा उसमें भी दोनों के दरमियान क्रॉस। अब सर ये तो हो गए साइड्स याद, एंगल्स कैसे याद रखें? एंगल्स याद रखना बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा आसान तरीका मैंने एंगल्स के लिए भी ढूंढ लिया है आप लोगों के लिए। देखें, फर्स्ट जो 3 है इसमें कैसे याद रखें, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा,
बीटा इज इक्वल टू गैमा एंड गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब फर्स्ट तीनों के लिए ये याद रखें। मतलब पहले में अगर क्यूबिक में है तो क्यूबिक में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, एंगल्स कैसे होंगी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। टेट्रागोनल में भी ऐसे ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गैमा एंड गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि सारी की सारी एंगल्स 90 की होंगी। ऐसे ही हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब तीनों की तीनों एंगल्स 90 की होंगी, लेकिन साइड्स के हवाले से थोड़ा चेंज है। अब याद रखना है चौथे में बहुत ही सिंपल है। चौथे में क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज नॉट इक्वल टू 90। मतलब सारे एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन या 90 से लेस होंगे या 90 से ग्रेटर होंगे। अब आखिरी, पहले तो आखिरी को याद करें, बीच वाले दोनों को भी याद आसानी से करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी ट्रिक है या वो जो है टेक्निकल हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग लास्ट वाले को पहले याद कर लेते हैं। क्या है इसमें, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा एंड गैमा इज नॉट इक्वल टू 90। आखिरी भी याद हो गया, पहले तीनों भी याद हो गए, चौथा भी याद हो गया। अब पांचवें और छठे को कैसे याद रखें। पांचवें में क्या है, पांचवें में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जबकि गैमा जो होगी दैट विल बी ऑफ 120 डिग्री। ठीक है सर जी, ये भी याद हो जाएगा, आसान तरीका। अब सर याद रखना है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कोशिश करना इसको रिपीट करके आसान तरीके से याद रखना है आपको। साइड्स मैंने बता दी हैं, सारी साइड्स लिखकर फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड में बी और सी के दरमियान क्रॉस, थर्ड में दोनों के दरमियान क्रॉस, फिर से वही तरीका अपनाना है, लेकिन लास्ट जो बचेगा उसमें भी दोनों के दरमियान क्रॉस। एंगल्स याद रखने का आसान तरीका, पहले तीनों में अल्फा बीटा गामा तीनों की तीनों 90 के इक्वल होंगी, दूसरे में अल्फा बीटा गामा इक्वल तो होंगी लेकिन 90 के इक्वल नहीं होंगी, और इसी तरीके से पांचवें में जो हमारे पास है वो है अल्फा बीटा 90 की होंगी लेकिन गामा 120 की होगी, और इसी तरीके से छठे में है अल्फा और गामा तो 90 की होंगी लेकिन बीटा 90 की नहीं होगी। ट्राइक्लिनिक में सारी एंगल्स इक्वल नहीं होंगी। थैंक यू सो मच। ट्रिक अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ट्रिक कैसी लगी आपको। थैंक यू।